श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, इनको कोटि कोटि नमन। कैलाशी अविनाशी त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी औगड़दानी भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन। जब कभी जीवन में हमारे कई सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक कार्य इस तरह से अटक जाता है कि वो पूरा ही नहीं होता। हम लोग उस कार्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उस कार्य से संबंधित सभी बाधाओं को पार करने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। हम लोग सारे प्रयास करने के बाद जब जीवन में बहुत थक जाते हैं, सारे संबंधियों से, सारे मित्रों से, सारे अधिकारियों से जब बात करने के बाद हम लोग कुछ कर नहीं पाते और हमारी वो समस्या, हमारा वो कार्य, हमारी वो अड़चन जीवन में धरी की धरी रह जाती है, तब हम लोग आखिर में जब भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो भगवान शिव हमारा ये कार्य सफलतापूर्वक पार कर देते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से हमारे जीवन को, हमारे अमूल्य जीवन को कृतार्थ कर देते हैं। जीवन की ऐसी ही जटिल समस्याओं के लिए जो हमारे जीवन को, जो हमारे स्वयं को परेशानी में डाल देती है, ऐसी समस्याओं के लिए पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा, इन्होंने महाशिवपुराण कथा में लिखित एक अतिशय सरल उपाय हम लोगों को बताया है। ये उपाय हम लोगों को शिवरात्रि से पहले आने वाली प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष के दिन हम लोग ये उपाय करके अपने जीवन में जो भी समस्या है, जिस कई समस्या पर हम आकर अड़ चुके हैं और हमारा वो काम हो ही नहीं रहा, हम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत अटकलें लगा ली, इस समस्या को पूरा जड़ से उखाड़ देने के लिए बहुत से लोगों का सहारा भी ले लिया, लेकिन ये समस्या जब पूरी ही नहीं हो रही है, तब जाके हम लोगों को देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, इनको नमन करते हुए प्रदोष के दिन ये जो उपाय हम करने वाले हैं वो उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा, इन्होंने इस उपाय का स्मरण करते हुए हम लोगों से कहा है कि महाशिवपुराण कथा का ये उपाय हम लोगों को शिवरात्रि से पहले एक दिन यानी प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष के दिन इस उपाय को करते हुए हम लोगों को शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पण करना है। 1 लोटा जल अर्पण करते हुए हमें देवाधिदेव भगवान शिव, इनके मूल मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करना है। भगवान शिव के स्वरूप का स्मरण करते हुए हमें अपनी समस्या, अपनी विपदा और अपनी अड़चनें भगवान शिव को बतानी है, अपनी व्यथाएं भगवान शिव को बतानी है और भगवान शिव को हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे जो अटके हुए काम हैं, हमारी जो सेवा हम प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो अटके हुए काम इस सेवा से पूरे हो जाए और हमको यश प्राप्ति हो। इसलिए भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पण करने के बाद हमें एक बेलपत्री अर्पण करनी है। भगवान शिव को ये बेलपत्री अर्पण करते हुए हमें इस तरह से अर्पण करनी है कि इस बेलपत्री की डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ हो। और भगवान शिव को ये बेलपत्री अर्पण करने के बाद हमें मूल मंत्र या पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद हमें एक शमी पत्र अर्पण करना है। शिवलिंग पर हमें शमी पत्र अर्पण करते हुए भगवान शिव के मूल मंत्र और पंचाक्षर मंत्र, इन दोनों का भी स्मरण आप कर सकते हैं। इस तरह से जब हम भगवान शिव की ये आराधना करते हैं, भगवान शिव की सेवा करते हैं, तो हम लोगों को अपने कार्य में सिद्धि या यश प्राप्ति होती है। इस उपाय की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोगों को कनेर का एक पीला पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। और जब हम ये उपाय पूरी तरह से कर लेंगे, तब भगवान औगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव से हमें विनती करनी है कि हमारा ये कार्य अटक गया है, बहुत प्रयत्न कर लिया फिर भी हो नहीं रहा है। बाबा, अगर आप हमारा ये कार्य सफल कर देंगे तो मैं जीवन में यश प्राप्त कर सकूंगा और आपके हस्तकमलों से ये कार्य अगर पूरा हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान शिव को प्रार्थना करके हमें प्रदोष के दिन ये उपाय करना है। अगर आप ये उपाय सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो दूसरे या तीसरे प्रदोष में ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा। आपको 5 प्रदोष तक ये सेवा, ये उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। भगवान शिव, औगड़दानी, आप कुबेर भंडारी आपका ये कार्य सफल कर देंगे।